नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कलेश। मोनिका की शादी को 10 वर्ष हो गए। उसके पति समर्थ का काम कुछ मंदा था। मध्यवर्गीय परिवार में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया रहता है। बच्चों की स्कूल की फीस, महंगाई की बढ़ती मार, ऊपर से दवाई गोलियों का खर्चा, कुल मिलाकर खर्चे पूरा ना पड़ पाता। रोज की किचकिच रहती। मोनिका बहुत अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन मन में कुछ करने की उमंग हो तो रास्ते नए खुल जाते हैं। मोनिका ने एक स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में अप्लाई किया तो उसे वहां नौकरी मिल गई। अब मोनिका पे दोहरी जिम्मेदारी आ गई। घर का काम करती और स्कूल का भी देखती। वैसे भी एक कहावत है ना, 9 काम नौकरी के, 10वां काम हाजिरी का। स्कूल के अध्यापकों की छुट्टी बच्चे की छुट्टी के बाद होती थी, इसलिए मोनिका को आने में थोड़ी सी देर हो जाती। और आजकल स्कूल में कल्चर और स्पोर्ट की एक्टिविटी बहुत होती है, जिस कारण अध्यापक स्कूल में अधिक समय देते हैं। मोनिका सब मैनेज कर ही रही थी। मोनिका की गैर हाजिरी में उसकी पड़ोसन उसकी सास के पास आकर खुसुर फुसुर करते हुए कहती, छुट्टी तो जल्दी हो जाती है स्कूल की, आपकी बहू तो रोज देर में आती है। पहले तो उसकी सास ने अनसुना कर दिया, लेकिन उसकी सास धीरे धीरे वो अपनी बहू पे शक करने लगी। बेटे समर से भी उसकी चुगली कर दी। अच्छा भला घर का माहौल खराब रहने लगा। लड़ाई झगड़ा, चीखना चिल्लाना अब आम बात हो गई। मोनिका स्कूल जाने के लिए जल्दी उठती क्योंकि उसे घर का भी काम निपटाना होता था, लेकिन अब उसकी दिनचर्या दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। घर में कलेश का माहौल रहने लगा। बच्चे भी सहमे से रहने लगे। कोई भी बच्चा अपने माता पिता के मध्य झगड़े को पसंद नहीं करता, चाहे बच्चे कुछ ना हो करे, लेकिन वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके माता पिता मिलजुल कर रहे। एक बच्चे के लिए उसके माता पिता का स्थान किसी को भी देना कठिन कार्य है। अच्छी भली घर गृहस्थी चल रही थी कि मात्र शक की बुनियाद पे इसकी दीवार हिलने लगी, यानी उसकी सास ने झगड़ा लगाने लगी। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर मोनिका ने फैसला लिया कि अलग हो जाने का। कोई स्त्री अगर अपना वजूद बनाने के लिए घर से बाहर जाकर काम करती है तो सबसे पहले उंगली उसके चरित्र पर क्यों उठाई जाती है? यह एक विचारणीय प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर शायद किसी के पास नहीं। रक्षाबंधन पर उसकी नंद स्नेहा घर आई तो उसे घर के माहौल में परिवर्तन दिखाई दिया। उसने सबसे पूछा तो सारा माजरा पता चला। उसने अपनी मम्मी को समझाया, मम्मी पर काम करने में देर सवेर हो जाती है, मैं भी तो नौकरी करती हूँ, बल्कि मैं तो ऑफिस में काम करती हूँ, मुझे तो घर आने में रात भी हो जाती है। स्नेहा फिर समझाते हुए कहती, आप लोग विश्वास करना सीखो। घर प्रेम और विश्वास से चलता है। विश्वास के रिश्ते की बुनियाद होते हैं। आस पड़ोस के लोगों का काम तो होता ही है आग लगाना। बेटी की बात सुनकर मोनिका की सास की बुद्धि कुछ पलटी। आज उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था कि मात्र पड़ोसी के कान भर देने के कारण उन्होंने अपनी सींची हुई घर गृहस्थी उजाड़ कर ली। पर अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मोनिका की सास ने बड़ी हिम्मत कर अपने बेटे बहू को बुलाकर बात साफ की। उन्होंने मोनिका से माफी मांगी। बेटे समर्थ को भी समझाया कि उन्होंने केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर मोनिका पे शक किया। अपनी बेटा को कहने लगी। समर्थ को भी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। समर्थ को बहुत बड़ी गलती थी कि बिना कुछ जाने समझे उसने अपने पत्नी पर शक किया। समर्थ की आंखें में अपने किए की बहुत शर्मिंदगी थी। उसने मोनिका से उसे एक और मौका देने के लिए कहा। मोनिका बच्चे के खातिर एक भारतीय माँ और 10 गृहिणी की तरह अपने घर गृहस्थी में झुक गई। एक भारतीय स्त्री अपने परिवार के लिए बहुत समर्पित होती है। वह बहुत कुछ सहती है मात्र अपने परिवार को बचाने के लिए। माँ बनने और उनकी परवरिश के चलते वो अपना खुद का वजूद भुला ही देती है। बच्चे की एक मुस्कुराहट पर न्यौछावर कर देती है स्वयं की खुशियाँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसके स्वयं के बच्चे और परिवारजन उसके त्याग की कीमत को नहीं समझ पाते हैं। मोनिका ने अपने आंसू पोंछे वो फिर गई नाश्ता बनाने। आखिर उसके बच्चे सुबह से भूखे थे।
खाया तो उसने भी सुबह से कुछ नहीं था। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।